देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक खुराक देने की उपलब्धि हासिल करने और कुछ यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में इस महामारी की तीसरी लहर की कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। आने वाले पर्व व त्योहारों के मौसम के मद्देनजर क्या ये जानलेवा वायरस फिर अपना स्वरूप बदल सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने की क्या तैयारी है? इन्हीं मुद्दों पर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया से हुई बातचीत। जाने क्या बोले एम्स चीफ। सवाल: जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और वायरस के नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं, भारत को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? जवाब: डेल्टा वायरस के नए स्वरूप AY42 को लेकर कुछ लोगों को आशंका है कि वो बहुत ज्यादा संक्रामक है। हमारे यहाँ जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं देखा गया है कि AY42 के मामले बढ़ रहे हैं। फिर भी पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी स्वरूप हो, अगर हम कोविड से बचाव अनुकूल व्यवहार करें तो उसको हम आगे फैलने नहीं देंगे। साथ ही टीका भी लगाते रहें। जहां भी मामले बढ़ रहे हैं, वहां अस्पतालों में भर्ती होने वाले और मरने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं देखी जा रही है। इसका ये मतलब है कि जिन्होंने टीका लगवाए हैं उनको सुरक्षा मिली है। जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें ही अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत पड़ी है। यूरोप में और रूस में टीकों को लेकर लोगों में अब भी हिचक देखने को मिल रही है, इसलिए टीके लगवाना और बचाव करना बहुत जरूरी है। सवाल: वायरस के स्वरूप बदलने के खतरे को देखते हुए क्या किसी प्रकार के बूस्टर डोज की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? जवाब: अभी तक जो आंकड़े हैं उनमें देखा जा रहा है कि जहां पर भी टीके लगे हैं वहां मृत्यु के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि टीके अभी तक हमें सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वेरिएंट आएंगे हमें हो सकता हो नए टीकों की जरूरत पड़े। चाहे हम उसे बूस्टर डोज कहें या नया टीका कहें, उसकी जरूरत पड़ सकती है। इस पर अब भी शोध हो रहा है। कोरोना के नए स्वरूप में भी कारगर होने वाले टीकों को लेकर नई कंपनियां शोध कर रही हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन के अनुरूप उसके टीके बदलते रहते हैं, इसी प्रकार हो सकता है कि कोरोना की अगली पीढ़ी के टीके भी आ सकते हैं। सेकेंड या थर्ड जनरेशन टीके को मल्टीपल वेरिएंट में भी सुरक्षा दे पाए। हो सकता हो कि अगले साल तक ऐसे टीके आ जाएं जो बिल्कुल नए प्रकार के हों। सवाल: तीसरी लहर को लेकर लोगों में आशंका बनी हुई है, आप क्या कहेंगे? जवाब: अगर हम तेज गति से टीकाकरण करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो हमारी तीसरी लहर या तो आने वाली नहीं होगी, और अगर आएगी भी तो इतना ज्यादा मामले नहीं होंगे जितनी पहली और दूसरी लहर में आए थे। हमें ये देखना है कि वायरस के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे लगता नहीं है कि संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी या मृत्यु दर बढ़ेगी। सवाल: अगर तीसरी लहर आती है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि लोगों को दूसरी लहर के दौरान जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो फिर से न करना पड़े? जवाब: इस दफा हमने पूरी तैयारी की हुई है। ऑक्सीजन संयंत्र लगे हैं, वो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक भी बने हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। डॉक्टर को भी ट्रेनिंग दी गई है। बच्चों में मामले बढ़ते हैं तो इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही दवाइयों की कमी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। तैयारी पूरी की गई है ताकि कोई बड़ी लहर आए तो इस दफा हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन साथ ही हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि लहर को आने ही ना दें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।